नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज सीधे डंके की चोट पर जो शब्द कहे गए, डिग्री को लेकर जो डंका बजाया गया, शुरुआत उसी से। प्रधानमंत्री जी की बीए की, एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, मार्कशीट पे नाम कुछ और, डिग्री पे नाम कुछ और। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और इस डिग्री में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह मार्कशीट 1977 की है और डिग्री 1978 की है। कभी ऐसा हुआ है? श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। ये गड़बड़ झाला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अमित शाह और अरुण जेटली जी की तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ झाला किया गया है। फर्जी डिग्रियां देश के सामने रखी गई हैं और ये अपने आप में अपराध है। केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि वो माफी मांगे, अमित शाह से कहता वो माफी मांगे, अरुण जेटली से कहता वो माफी मांगे। सही मायने में माफी की तो हमें इस देश से मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में शिक्षा का हाल क्या है, किन परिस्थितियों में शिक्षा को धंधे में बदल दिया गया, किन हालातों में इस देश में शिक्षा का जो बजट है उससे ज्यादा बजट हर बरस छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहां देना पड़ जाता है। और इस बरस भी, यानी 2015 जो बीता हुआ बरस है, कल्पना कीजिए कितना पैसा छात्रों जो वहां रह रहे हैं उनको भेजा गया होगा। सब बताएंगे आज, क्योंकि मसला ये नहीं है कि डिग्री फर्जी, डिग्री डंके पर चोट पे बता रहे हैं। मसला ये है कि देश में शिक्षा ठप है और डिग्री को लेकर कह रहे हैं हम आप हैं। आइए शुरुआत में देखिए इस रिपोर्ट को। ये ऐसे चेहरे हैं जिनकी डिग्री को लेकर कटघरा हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से बनाया। ये अलग मसला है कि आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री के मामले में पद गंवाने के बाद जेल की हवा खा चुके हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी फर्जी करार दे रही है, सरकार और बीजेपी कह रही है जी ये है डिग्री, देख लीजिए जो सच है। तो देश का सच भी ये समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे नेताओं की फहरिस्त खासी लंबी है जिन पर आरोप लगे फर्जी डिग्री के, और स्क्रीन पर चस्पा इन तस्वीरों से इतर भी दर्जनों चेहरे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ फर्जी डिग्री के आरोपों का नहीं, बल्कि सवाल तो फर्जी डिग्री के खेल का भी है। क्योंकि इस देश में फर्जी डिग्री खेल किस रूप में बन गया यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि देश में पढ़ाई नौकरी के लिए होती है और नौकरी पढ़ाई पर नहीं डिग्री पर मिलती है। और असर इसी का कि एसोचैम की रिपोर्ट कहती है मैनेजमेंट की डिग्री ले चुके 93% नौकरी लायक नहीं, और नैस्कॉम की रिपोर्ट कहती है 90% ग्रेजुएट और 70% इंजीनियर डिग्री लेने के बाद भी प्रशिक्षण के लायक नहीं। और देश में फर्जी डिग्री बांटना ही कैसे सबसे बड़ा बिजनेस या नौकरी बन गया, इसका आंकड़ा भी 2012 के सरकारी रिपोर्ट से ही समझा जा सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय की ही रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक देश में 21 यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बांटते हैं। 10 लाख से ज्यादा छात्र बिना कॉलेज गए डिग्रीधारी बन जाते हैं। और शायद वजह भी यही है कि हर राज्य में नौकरी के लिए डिग्री पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब सवाल डिग्री की जांच का होता है तो क्या होता है? 2015 में बिहार में फर्जी डिग्री पर एक्शन के डर से 1400 टीचरों ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। पिछले ही बरस राजस्थान में 1872 सरपंच चुने गए, जिनमें 746 के खिलाफ फर्जी डिग्री और मार्कशीट लगाने के आरोप लग गए। 479 के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। और पिछले बरस ही एयर इंडिया ने एक पायलट की डिग्री फर्जी होने के आरोप में उसे निलंबित कर दिया। और पिछले बरस मई में लखीमपुर खीरी में 29 फर्जी डिग्री धारकों को पकड़ा गया। और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो एप्लीकेशन मंगाई गई उसमें 47 ऐसे निकले जिनके साथ फर्जी मार्कशीट दर्ज थी, और 45 फर्जी बीए की डिग्री के साथ पकड़े गए। और पिछले बरस ही याद कीजिए, दक्षिणी कश्मीर के एक स्कूल टीचर मोहम्मद इमरान खान से खुली अदालत में जज ने गाय पर निबंध लिखने को कहा तो वह भी लिख नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई कभी की नहीं थी और फर्जी डिग्री के आधार पर टीचर बना था। तो सवाल है, ये फहरिस्त खासी लंबी है, क्योंकि नौकरी पाने के लिए देश में वाकई पढ़ाई नहीं डिग्री चाहिए, और इसीलिए डिग्री पाने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं।
और पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए, वक्त भी। तो जिस झंझट से बचने के लिए फर्जी डिग्री ही आसरा होता है, और शायद इसी वजह से मानव संसाधन मंत्रालय ने भी 21 यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट किया था। बावजूद इसके न फर्जी डिग्री का खेल रुका, न फर्जी डिग्री देकर नौकरी की चाह, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक सर्विस प्रदान करने वाली फर्म राइट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 तक भारत में कुल 2 लाख लोगों की डिग्री का जब निरीक्षण किया गया तो 52,000 डिग्री फर्जी पाई गई। अब जरा कल्पना कीजिए, इस फहरिस्त में नेताओं को देखकर आप क्या समझेंगे? सवाल तो यही है, इस देश में नेताओं को पढ़ाई पहुंचानी चाहिए, लेकिन आलम क्या है? उन्हीं की डिग्री को लेकर हंगामा मचा है। जिक्र इसलिए शिक्षा का क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान, हर किसी को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी, क्या क्या कब कब किस किस रूप में किस किस सरकार में आपने सुन लिया होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं मिर्जापुर का एक स्कूल। जरा इस बच्ची को भी सुन लीजिए। हम लोग 3 महीने से आते हैं सर, और यहाँ पे आते हैं, देते हैं, ताली बंद रहता है, हम लोग चले जाते हैं घर पे। कि हम लोग जब आते हैं तो छुट्टी रहता है, सब लोग कहते हैं छुट्टी है छुट्टी, हम लोग चले जाते हैं घर पे। पढ़ाई दिखते थे कि हम लोग जब आते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं होती है सर, जब आते हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, सर भी नहीं आते, जब बाद में जब 3 महीने से बंद है स्कूल। प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर आज विदिन द 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गया, हमें लग रहा है 6 मंथ हो गया, और यहाँ बिल्कुल ही विद्यालय खुल नहीं रहा है। बस बीच बीच में एक आध दिन विद्यालय ओपन हो रहा है, नहीं तो वो भी कोई वो नहीं है, जिससे बच्चों का भाई भविष्य खिलवाड़ न किया जाए। और बहुत से लोग हैं जो गार्जियन के पास पैसा नहीं है, किस कॉन्वेंट्स में नहीं नाम लिखा सकते, इसलिए प्राथमिक विद्यालय हम लोग और कुछ जो गाँव के लोग हैं, हम लोग खुद अपनी ज़मीन दे के प्राथमिक विद्यालय बनवाए हैं कि यहाँ शिक्षण कार्य अच्छा चले। हाँ, ये बच्चे आते हैं तो अपना वापस चले जाते हैं, लेकिन बीएसए द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी मांग करते हैं कि यहाँ पे अच्छी अध्यापक हो, अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था अच्छा हो और बंद ताला खुला जाए। और अर्जुनपुर प्राथमिक विद्यालय, उसकी सूचना हमें खंड शिक्षा अधिकारी से हमने पता किया, तो वहाँ पर हमारी एक सामाजिक शिक्षा मित्र है, उसके हस्बैंड की डेथ अभी हो गई, इसलिए उसकी दिक्कत हो गई। तभी जो ही पता चला, हमने जो है कि वहाँ पर एक अध्यापक को अस्थायी रूप से लगा दिया और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, विद्यालय खुल रहा है। नहीं, बात सही कह रहे हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ देखते हैं, बीआरसी एनपीआरसी हैं, उनके माध्यम से हो सकता है कि सूचनाएं न प्राप्त हुई हों, तो मैं दिखवा लेता हूँ, अगर जिस स्तर पर कमी रहेगी, चूक होगी, तो मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। गजब का दौर है, मैं दिखवा लेता हूँ। बहरहाल इस देश में कौन किसे किस रूप में देखता है, लेकिन जिनके पास वाकई पैसा नहीं, वो कहाँ पढ़ाई करें, कैसे करें, पहुँच नहीं तो भी मुश्किल। जरा स्थिति देख लीजिए, देश में शिक्षा का बजट क्या कहता है, और जिसकी जेब भरी होती है उसके लिए शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो देश का सच यही है, सरकार प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पर हर बरस 72,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, और इसी वक्त प्राइवेट क्षेत्र में हर बरस सरकारी खर्च से तकरीबन दुगना यानी 1.5 लाख करोड़ का खेल हो जाता है। और हर बरस उच्च शिक्षा के लिए देश छोड़कर बाहर जाने वाले छात्रों के जरिए देश का ही 50,000 करोड़ रुपया भी बाहर चला जाता है, और लाखों छात्र भी बाहर चले जाते हैं। यानी जब देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हों, तब देश में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा के लिए वातावरण कैसे बने, और अरबों रुपए देश के बाहर शिक्षा के लिए ही जब जा रहे हैं तो इसे रोका कैसे जाए। इसके बदले अगर देश इसी में खुश हो जाता है कि भारत अभी तो जवान है। भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। तो इस युवा भारत को कौन सी शिक्षा मिल रही है, यह भी देख समझ लें, और शिक्षा के नाम पर कैसे और कितना बड़ा धंधा भी हो रहा है, यह भी देख लें। क्योंकि निजी क्षेत्र में शिक्षा का धंधा 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चला है। और शिक्षा का सच यह है कि नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल के ही मुताबिक 90% कॉलेज और 70% यूनिवर्सिटी का स्तर निम्न है, यानी बेहद खराब। और जो उच्च शिक्षा में IIT है, तो वहां 15 से 25% शिक्षकों की ही कमी है। लेकिन सवाल इतना पर नहीं, बल्कि शिक्षा के नाम पर धंधा भी इसी देश में हो रहा है। तो आलम यह हो चला है कि आजादी के बाद 52 बरस में सिर्फ 44 निजी संस्था को
डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन बीते 16 बरस में 69 निजी संस्था को डीम्ड का दर्जा दे दिया गया। ना उनका स्तर आंका गया, ना ही नजरिया। और इतना ही नहीं, जिस 2020 यानी 2020 में भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर और तकनीक या कहें वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को मानव शक्ति का जखीरा मानने का सिलसिला मनमोहन सिंह के दौर से शुरू हुआ और दुनिया भर में इसके लिए रिसर्च पेपर तक रख दिए गए, उसका सच यही है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत में दुनिया के सबसे कम छात्र रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हालात ये हैं कि भारत में 11% छात्र ही उच्च शिक्षा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जबकि विकसित देशों में यह 75 से 85% तक है। और इतना ही नहीं, अगर 11% रजिस्ट्रेशन को 15% तक भी पहुंचाना है तो भी भारत को बजट चाहिए 2,26,410 करोड़। और आलम यह है कि शिक्षा का बजट ही 75,000 करोड़ पार नहीं कर पा रहा। और इन सब के बीच उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार का जितना बजट है वो बजट 28,840 करोड़ का है। उसके तकरीबन दुगना भारत का युवा विदेशों में पढ़ने के लिए हर बरस खर्च कर देता है, 50,000 करोड़ का। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस देश में पढ़ने लिखने वाले लोग बताते चलते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है। हम आपको लिए चलते हैं कि बैतूल के एक ऐसे गांव में जहां पर जरा देख लीजिए एक शख्स कितनी डिग्रियों के साथ छुपा के काम करता है। नाम आलोक सागर, डिग्री 1973 में IIT, 1975 में एमटेक दिल्ली से, 1977 में शॉर्ट डिग्री ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास अमेरिका से, डेंटल में टेक्सास यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट, समाजशास्त्र में कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप। जी, जब देश में फर्जी डिग्री को लेकर बहस चल पड़ी हो तो ऐसे में आलोक सागर ऐसे शख्स जो अपनी पहचान छुपाकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव कोचामाऊ में बीते 30 बरस से आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं। और आदिवासियों के बीच आदिवासी की तरह ही रहते आलोक सागर को अपनी डिग्री तब बतानी पड़ी जब शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर ने घोड़ा डोंगरी में होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में आलोक सागर को धमकी दे दी कि वो गांव छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब बल्कि मेरे पास तो मतलब मेरी पृष्ठभूमि से मुझे जो तैयारी दे रखी है और उसकी तुलना में तो आम यहाँ के जो स्थानीय आम ग्रामवासी हैं उनके ऊपर तो कितनी कैसी बीतती होगी वो उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो अपनी पहचान छुपाकर या कहें डिग्रियों के बारे में कोई जानकारी दिए बगैर काम करने वाले आलोक ने जब थाने जाकर बताया कि वह देश दुनिया में तमाम नौकरी छोड़ आदिवासियों के बीच बीते 30 बरस से काम कर रहे हैं, तो फिर पुलिस ने तत्काल विदा किया और कुछ यूं कहा। ये कोचामाऊ में एक आलोक सिंह जी की खबर लगी थी। अभी मीटिंग में भी कुछ वहाँ के लोगों ने बताया था कि साहब कोई आलोक सिंह जी जो काफ़ी समय से वहाँ गांव में रह रहे हैं, तो हमारी जानकारी में आया था। तो इस कारण से हमने उनको बुलाया है तस्दीकी के लिए कि ये भाई कौन है, क्या है और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। और थाने से निकलकर आलोक सागर फिर से आदिवासियों के बीच चले गए। यानी जिस शख्स ने देश के रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन तक को पढ़ाया हो, वो शख्स ऐसे वक्त में अपनी पहचान छुपाकर आदिवासियों के बीच काम कर रहा है जब देश में पहचान पाने और बनाने की होड़ में पढ़ाई से ज्यादा डिग्री ही महत्वपूर्ण हो चली है। जितने भी इंसानों के जितने भी बच्चे पैदा हों उनको बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल एक समान परवरिश मिलनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोई इंसान कोई भी काम करे लेकिन उसके समय की कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर किसी और सुधार के बारे में सोचने का सवाल बाद में उठेगा। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। जी, जो सवाल जंगलों में, जो सवाल आदिवासियों के बीच, जो सवाल डिग्रीधारी और पढ़े लिखे लोगों के बीच गूंजते हैं, वो सवाल संसद में नहीं बल्कि राजनीतिक बिसात पर भी नहीं गूंजते। उससे इतर क्या क्या गूंजता है, कैसे कैसे जवाब देने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को इटली का कह के कटघरे में खड़ा किया तो सोनिया गांधी का जवाब आज कुछ इस तरीके से आया। Prime Minister can sing to whichever text he wishes
to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. In my country, I cannot expect the Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of India, to understand his feelings, but I know, I am sure you will. In my country, India, it is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last. And it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones.